हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमपी आयुष काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है और एमपी आयुष काउंसलिंग के बारे में आपको डिटेल्स देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं एमपी आयुष काउंसलिंग के डिटेल्स। तो देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं एमपी आयुष काउंसलिंग की। तो दोस्तों, इसमें आपको जो स्टूडेंट्स एमपी के लिए बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, ये काउंसलिंग उन स्टूडेंट्स के लिए होती है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि क्या भैया अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो देखिए, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए भी एमपी में अलग से काउंसलिंग होती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि भैया AACCC की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो AACCC मतलब क्या होता है कि ये ऑल इंडिया लेवल पर आयुष काउंसलिंग करवाता है, जिसमें जैसे MBBS के लिए एम्स होता है, उसी तरह आयुर्वेदा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है। ठीक है। तो NIA वगैरह जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है आयुर्वेदा की कोर्सेस में, उसके लिए ये AACCC की काउंसलिंग होती है। ठीक है। अब ये जो काउंसलिंग है AACCC, इसकी डेट आ गई है 28 अगस्त को, है ना। अब MP आयुष काउंसलिंग का इसलिए चांसेस बढ़ गए हैं आने के, क्योंकि लास्ट के जो ईयर्स थे वहाँ पर क्या हुआ है कि AACCC की काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होती है उसके 10 से 15 दिन बाद MP आयुष काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है। तो इस बार भी हमें वही उम्मीद है कि MP आयुष काउंसलिंग जो MP के लिए होने वाली है, ये आपकी 15 सितंबर से शुरू हो सकती है। ठीक है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड दे रहा हूँ। 15 सितंबर से MP आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है ना। सो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके प्रिपेयर कर लो। मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स वापस बता रहा हूँ, है ना, तो आप लोग नोट कर लो। ठीक है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊँगा आपको, ये काउंसलिंग में भी हेल्प करेंगे और काउंसलिंग के बाद जब आप कॉलेज लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक। तो देखो, सबसे पहले आपका आता है नीट का एडमिट कार्ड। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका आधार कार्ड। ठीक है। तीसरे नंबर की जो चीज़ है वो है आपकी 10th 12th की मार्कशीट। ओके। एंड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। ओके। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है गाइस, वो आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देन आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है। अब जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 जनवरी 2024 के बाद बने हुए होना चाहिए, यानी कि अपडेट हो आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आधार कार्ड की बात करूँगा तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आधार कार्ड में क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बर्थ डेट में प्रॉब्लम होती है, या उनका फ़ोटो सही नहीं होता है, तो आपको उन्हें भी अपडेट करवा लेना है। ठीक है। अगली चीज़ जो आती है आपकी TC, यानी कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये जो चीज़ें हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको अभी निकाल कर लाना चाहिए आपके स्कूल से। अदरवाइज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉपर है तो उनके पास ये होगा, है ना। आई होप आपके पास होगा। एंड अगली चीज़ जो आती है आपकी बैंक पासबुक। देखिए, बैंक पासबुक की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अभी भी कियोस्क का अकाउंट है। ठीक है। तो गाइस, अब हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं तो हमारे पास कियोस्क का अकाउंट ना हो, अब हमारे पास करेंट या सेविंग अकाउंट होना चाहिए, है ना। एंड उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हो। ठीक है। अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो आपने नीट के टाइम पे दिया था, है ना, तो आप वही फ़ोटो अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। मतलब ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से आप एक बात मान लो। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो आपको काउंसलिंग में लगने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। अब आयुष काउंसलिंग में किन किन कोर्सेज़ के लिए एडमिशन होता है वो अपन जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जिसमें मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा कि जो आयुष काउंसलिंग होती है उसमें किन किन कोर्सेज़ के लिए एडमिशन होता है। ठीक है। सो आज का वीडियो हमारा यही था, जिसमें हमने आपको बताया कि MP आयुष काउंसलिंग 2024 का जो अपडेट या एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में रहेगा। और दूसरी चीज़, हमने आपको आयुष काउंसलिंग की थोड़ी सी डिटेल्स बताई, जिसमें हमने आपको बताया
कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ठीक है, कब से एग्ज़ाम होने मतलब कब से आपकी काउंसलिंग होगी और कौन स्टूडेंट्स आयुष काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।